प्रश्न वाली कौन सी चल रही? 6.3 है ना। पहला क्वेश्चन देखो, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। इस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अगर हम इसमें पहले डायग्राम को देखें तो इसमें एंगल आपको दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक ये और एक और यहाँ बना देते हैं ये। इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर। इसमें एंगल दिया 60, 80, 40, 60, 80 और 40 ये एंगल आपको दिए। तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त है। एंगल P बराबर जो है एंगल A हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल। दोनों कितने डिग्री के दिख रहे हैं? 60 डिग्री के दिख रहे हैं। दूसरा एंगल B देखें और एंगल Q देखें वो भी 80 डिग्री के दिख रहे हैं। फिर एंगल C देखें और एंगल R देखें वो भी 40 डिग्री के दिख रहे हैं। इसीलिए ये कौन कौन से त्रिभुज थे? त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC, ये चीजें आपस में बराबर मिल गई। अब ये बराबर हो गई तो कौन सी कसौटी इसमें लग गई? एंगल एंगल एंगल। इसीलिए जो त्रिभुज PQR जो है वो समरूप होंगे किसके? त्रिभुज ABC के। किसकी वजह से होंगे? एंगल 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 समरूपता से, ठीक है ना। एंगल 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 समरूपता इसमें लग गई, ठीक है। पास में लिख लेना थोड़ी। एंगल 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 समरूपता कौन 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 के द्वारा ये क्या होगा? समरूप होगा, क्योंकि इनके संगत कोण आपस में कैसे निकल रहे हैं? बराबर। एक चीज याद रखना, अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाती, ठीक है ना। लेकिन अगर संगत भुजा समानुपात में है भले, ठीक है, लेकिन कोण अलग अलग है तो वो समरूप नहीं हो सकते। ये जरूर नहीं कि भुजा समानुपात में है तो कोण भी कैसे हो? बराबर ही बन रहा है उनमें, ठीक है ना। ये कंडीशंस जैसे हमने अप्लाई की थी इससे 6.1 में देखा था, तो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था उनकी भुजा समानुपात में थी लेकिन वो समरूप नहीं थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको चीजें दोनों ही देखनी होती है, संगत भुजाएं और संगत कोण। तो यहाँ संगत कोण दिया था, भुजाओं का कोई रोल ही नहीं था, इसलिए ये समानुपात में भुजाएं ऑटोमेटिक हो जाएंगी क्योंकि कोण आपस में कैसे हैं? बराबर। इसलिए त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इसी में दूसरा दिया है बी वाला, ABC और PQR त्रिभुज दिया है, 2, 3, 2.5 और 6, 5, 4 सेंटीमीटर की इनकी क्या भुजाएं दी हुई हैं। तो हम क्या रखेंगे? AB के अपॉन में QR रख देंगे, ठीक है। यहाँ हम सेकंड वाले में क्या करेंगे? AB के अपॉन में QR रखना, 2/4 हो जाएगा, कट के कितना बचेगा? 1/2, ठीक है। BC के अपॉन में आप रख देना PR, ठीक है। तो 2.5/5, 2.5 दूनी 5, ये भी 1/2 हो जाएगा। और फिर थर्ड दिया आपको CA, इसके अपॉन में रख देना आप PQ, ठीक है ना। CA के अपॉन में रख देना आप PQ। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 3/6 और बच जाएगा 1/2। तो सब में अगर मैं देखूं 1/2 1/2 1/2 सेम रेशियो में आ गया, ठीक है ना। तो टूटी करके लिख देना कि AB बराबर AB/QR बराबर BC/PR बराबर CA अपॉन में PQ बराबर कितना निकला? 1/2। इसलिए ये जो त्रिभुज बन रहा है वो कैसे होंगे? समरूप। और उन त्रिभुजों के नाम लिखना पड़ेगा जो समरूप होंगे। देखो कौन कौन से नाम बन रहा है। हमने यहाँ भुजा स्टार्ट की थी कहाँ से? ABC से। तो त्रिभुज ये तो सेम प्रोसेस में चल रहा था ABC, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने काउंटिंग कहाँ से की थी? QRP से। तो यहाँ चलेगा त्रिभुज QRP। अच्छा ये किसके द्वारा बराबर हुए हैं? तो ये हुए हैं साइड 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 के द्वारा बराबर, साइड 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 समरूपता के द्वारा क्या हुए? बराबर। इसका ऐसे 3rd 4th 5th 6th आपको करना है, ठीक है ना, कौन से समरूप है कौन से नहीं। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अब मैं ओरली समझा देता हूँ, बोर्ड पे नहीं समझा रहा। और थर्ड क्वेश्चन में देखें LMP दिया हुआ है और DEF ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो 2/4 वाली साइड बना सकते हैं, MP/D 1/2 बन जाएगा, है ना। इसके बाद ये वाली बना सकते हैं PL बटे में DF वाली, ये भी 1/2 बन जाएगा। लेकिन थर्ड साइड में अगर देखें हम LM/EF
तो 2.7/5 काटने पर 1/2 नहीं आएगा। जब भुजाएं समान अनुपात में नहीं आई इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप नहीं है, तो थर्ड वाला समरूप नहीं है। फोर्थ वाला देखें अगर हम, तो एम दिया है 70 डिग्री और यहाँ पे क्यू दिया है 70 डिग्री और साइड आपको दी है। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें एन एम, कहाँ से एन एम कितना दिया है 2.5, और इधर बात करें पी क्यू, तो ये कितना है 5, तो एम एन बटे में पी क्यू कितना हो जाएगा 2.5 दूनी 5, 1/2 आ जाएगा बराबर। दूसरा रेशियो देख लेते हैं हम, इसमें कौन सा एम एल और यहाँ पे क्यू आर 5/10, 1/2 रेशियो इसका आ गया, भुजाएं समान अनुपात में मिल गई और इनका बीच का एक कोण बराबर मिल गया। बीच का कौन सा कोण, हाँ 70 डिग्री का, तो कौन सा प्रतिबंध लग जाए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे आपके समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। फिफ्थ वाला देखो, ऐसे एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर की इसमें साइड दी है, और यहाँ हम बात करें 80 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और यहाँ पे दूसरे वाले में डीईएफ में बात करें तो 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 80 डिग्री दिया हुआ है। अब अगर हम इसको इसकी तरह ट्रायंगल को घुमाने की कोशिश करें तो किसी भी स्थिति में क्या ये एक जैसे ट्रायंगल बन पा रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ से लाइन से काउंट करें, कोण के पहले से काउंट करते हैं ई एफ, तो यहाँ कोण के पहले कितना आ रहा है ए बी आ रहा है ना, कोण के पहले ए बी आ रहा है, इधर की साइड आ ही नहीं रही। और दूसरा देखते हैं हम इधर डी एफ कितना है 5, तो ये ए बी वाले को लेना पड़ेगा, तो ये तो हो सकता है 2.5 दूनी 5, 1/2 आ जाएगा आपका, फिर उससे जुड़ा हुआ कोण आ जाएगा और उससे जुड़ी हुई दूसरी साइड आ जाएगी। लेकिन यहाँ ये इसमें जो बीसी वाली जो साइड दी है वो कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, और वो जो है वो क्या कोण से जुड़ रही है, जबकि इधर देखें तो ये ई एफ वाली जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर वो कोण से आपके जुड़ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये समान रेशियो में नहीं निकल रहा है, अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं है। ये त्रिभुज कैसे हैं समरूप नहीं है। ऐसे इसका 6 वाला देखो, डी ई एफ और पी क्यू आर, इसमें एंगल आपको दिया 70 डिग्री 80 डिग्री और वहां 80 डिग्री और 30 डिग्री है ना। आप जरा ध्यान से देखो, डी ई एफ में 70 80 और पी क्यू आर में 80 और 30 है, तो एक एक एंगल मिसिंग है, तो थर्ड एंगल पहले फाइंड कर लेंगे ताकि हम देख सकें ये वास्तव में समरूप है या नहीं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो डी ई एफ में आप देखोगे 70 दिया है 80 दिया है, तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का निकल जाएगा 30 का। ऐसे पी क्यू आर में आप देखोगे 80 और 30 दिया, तो तीसरा कितना निकलेगा 70, तो तीन एंगल फाइंड हो गए। अब इसमें अगर देखें तो एंगल डी इक्वल होगा एंगल पी के, फिर एंगल ई इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल एफ इक्वल है एंगल आर के। त्रिभुज समरूप हो गए, तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से प्रतिबंध से, एंगल 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 समरूपता से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, देखो ये डायग्राम बना दिया और आकृति 6.35 में ओडीसी समरूप दिया है ओबीए के, और एंगल बीओसी 125 डिग्री है, सीडीओ 70 डिग्री है, डीओसी डीसीओ और एंगल ओए भी ज्ञात करना है। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, पहली चीज। और क्या दिया है, एंगल बीओसी बराबर 125 डिग्री, एंगल सीडीओ बराबर में 70 डिग्री है, और डीओसी बराबर क्वेश्चन मार्क डीसीओ ये भी क्वेश्चन मार्क, और एंगल ओएबी, 3 एंगल आपको इसमें फाइंड करने हैं। बिल्कुल नहीं आएगा ये आपके एग्जाम में, टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहले देखें यहाँ पे 125 डिग्री का एंगल दिया हुआ है ना। तो देखो ये एक रेखे की उम्र परिभाषा पढ़ी थी 9th क्लास में हमने कि एक रेखा पर एक पॉइंट पर एक साइड में, एक रेखा पर एक पॉइंट में एक साइड में जितने भी एंगल बने होते हैं उनको जोड़ने पे कितना आता है 180 डिग्री आता है, उसको ही हम क्या कहते हैं रेखे की उम्र। तो चूंकि करके अगर हम देखें वहां पे तो एंगल ये ओ है ना, यहाँ पर एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी है ना, या बीओसी बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। किस वजह से, रेखिक
युग्म की वजह से। ठीक है, यहाँ हम वैल्यू रखते हैं। डीओसी की कोई वैल्यू दी है क्या? नहीं, डीओसी कुछ नहीं दी। बीओसी की 125 बराबर में 180, 125 वहां चले जाएंगे, काय के हो जाएंगे, तो 180 माइनस 125 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। पक्का? 55 डिग्री। ये काय की वैल्यू आ गई? डीओसी की। तो एक तो निकल गया। अब इसके बाद निकालना है हमको डीसीओ और ओएबी। कौन सा? डीसीओ और ओएबी, ये हमको निकालना है। ठीक है ना। अब देखो, ये भी ऐसे निकल सकता है, एक बहिष्कोण प्रमेय लगा के भी निकल सकता है, और दूसरा हमारे पास क्या दिया? समरूपता का प्रतिबंध दिया हुआ, तो हम समरूपता के द्वारा भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बहिष्कोण प्रमेय लगा के निकाल लेते हैं इसको। बहिष्कोण प्रमेय किस किस को याद है? इसी त्रिभुज में, तो इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में? ओ डी सी में, या डायरेक्ट लिख दें हम, क्योंकि एंगल कौन सा है? सी ओ बी बराबर एंगल कौन से? ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ। कौन सी प्रमेय? बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण, उसके अंतःकोण, उसके अंतर्मुख के जो अंतःकोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। चलो, इनकी वैल्यू रखी 125। ओडीसी कितना है? 70 डिग्री, और डीसीओ कुछ नहीं है, घटा देंगे कितना जाएगा? 55, और एंगल डीसीओ इस साइड लाके घटा दिया। ठीक है ना, जगह की कमी की वजह से डायरेक्ट लिख दिया 55 डिग्री। दो अपने पास एंगल आ गए। ठीक है, अब हमको निकालना एंगल ओएबी। पुनः करेंगे। अब हमारे पास एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? कि ओडीसी समरूप है ओबीए के। ओडीसी समरूप है ओ बी ए। याद रखना, जो काउंटिंग रहती है उसी, जहां पे कैसे चला? ओ से डी, डी से सी, और यहाँ क्या जा रहा है? ओ से बी और बी से ए, मतलब एक दूसरे की विपरीत भुजाएं चल रही है। इसी क्रम में हमको ना कोण लेना पड़ेंगे। इसीलिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बराबर निकलेगा? एंगल डीसीओ। ठीक है ना, मैं डी से काउंट कर रहा हूं, डीसीओ। ठीक है ना, बराबर देखो डीसीओ, तो यहाँ कौन सा निकलेगा? बी ए ओ या ओ बी ए। ठीक है ना, क्या निकल जाएगा? ओ ए बी, ये निकालना था ना, ओ ए बी। ठीक है ना। अब ये देखो, ये वाला एंगल जो है ओ सी डी लिख दो, या ओ ए बी लिख दो, या ओ डी सी लिखो। ठीक है, सॉरी, ओ डी सी ओ लिख दो या ओ सी डी लिख दो। इस एंगल को नाम तो वही आएगा, डी सी ओ भी बोल सकते हैं और ओ सी डी भी बोल सकते हैं। इस एंगल को हम ओ ए बी भी बोल सकते हैं और डी ए ओ भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा ओ ए बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे ओ सी डी। क्या लिखेंगे? ओ सी डी। ये हम इसको लिख देंगे, क्योंकि समरूपता के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो ये किसकी वजह से आए? क्योंकि संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। लिख देंगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखो, ये जो संगत कोण बराबर आ गया, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दी है डीसीओ की है। ठीक है ना, अब इसको हम डीसीओ बोले या ओसीडी बोले, बात एक ही है। या करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डीसीओ, इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख देते हैं कितना? 55 डिग्री, और बराबर में एंगल ओ ए। यहाँ ब्रैकेट में बता देंगे हम, क्योंकि एंगल डी सी बनता है बाहर। डी सी ओ बराबर एंगल ओ सी डी, किसके हिसाब से? चित्र के हिसाब से। तो यह करके एंगल ओ ए बी जो आया, कितना डिग्री आ गया? 55 डिग्री। अतः करके जरूर लिखेंगे। अतः तीनों एंगल कौन कौन से थे? पहला पूछा था आपसे एंगल डीओसी,
एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी, तीनों कितने कितने डिग्री के हैं? 55 डिग्री के। ठीक है ना, ये होगा आंसर यहाँ पर लास्ट वाले पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, समलंब एबीसीडी को बना दिया जिसमें ए बी समांतर डीसी है और के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। जो दिया है पहले तो वो लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसके विकर्ण, विकर्ण का नाम क्या है? एसी तथा बी, डेजी और बीडी बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, हाँ छेद रहे हैं और प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, कैसी बात कर। एवं ए बी समांतर डीसी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें यहाँ पे? सिद्ध करना है या दर्शाना है ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। देखो हालांकि ये क्वेश्चन हम 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो यही है, कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें समरूपता के द्वारा करना है और वहां हमने डायरेक्ट कर दिए थे। ठीक है, चलो देखो उत्पत्ति पे आते हैं इसकी, थ्योरम ही समझ लो इसको करेगी उत्पत्ति। क्योंकि कंडीशन दिए ए बी समांतर किसके है? डीसी के। ए बी समांतर डीसी, और जब रेखा समांतर हो, ठीक है, और एक त्रियक छेदी रेखा इसमें दिख रही कौन सी हमको? बीडी। तो इनमें एक कोण बनते हैं, उन कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण, जो जेड की आकृति में हमको दिखाई देते हैं। इसीलिए एंगल ए बी ओ बराबर होगा एंगल किसके? सीडीओ। ठीक है ना, सीडीओ। ठीक है ना, और इसी तरह से हम दूसरे एंगल को देखें अगर इस साइड के को, ये कौन से कोण है? एकांतर ए बी ओ हो गया। अब हम देखें बी ए ओ, है ना, बी ए ओ, तो ये किसके बराबर हो रहा है? ये हो रहा है डी सी ओ के, है ना, डी सी ओ। ये भी कौन से कोण है? एकांतर कोण। यहां तक कोई दिक्कत है? अब एक कोण हमको खुद ही दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये कौन से कोण होते हैं? शीर्षामुख। और एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ठीक है ना, एंगल सी ओ डी। ये कौन से कोण आ गए? यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हम अगर देखें, इसीलिए इन दोनों त्रिभुजों की हम अगर बात करें, त्रिभुज ए बी ओ और कौन सा? सी डी ओ। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी ओ के। ठीक है, क्यों हो रहा है समरूप और किस वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है एंगल 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 समरूपता से। ठीक है ना, एंगल एंगल समरूपता से ये क्या हो गया? समरूप हो गया। अब ये समरूप हो चुका है तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो कैसी होनी चाहिए? समान अनुपात में होंगी। इसीलिए इसकी संगत भुजा की बात करें तो ए ओ बटे में किसकी? सी ओ, है ना, बराबर में ये है बी ओ बटे में डी ओ। हम इसको इसके हिसाब से अरेंज कर देते हैं, या ए ओ बटे में ओ ए अपॉन में ओ सी और ओ बी अपॉन में ओ डी इति सिद्धम। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ जो चीजें हैं वो लिखना है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ठीक है, संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ठीक है ना, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होंगी? समान अनुपात में। ये समरूप होगा इसीलिए हमने ये कर दिया, यह करके ये अतिसिद्धम हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने ए बी और सी डी ओ लिखा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पहले हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज सी डी ओ में। ठीक है, तब हम जाके यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यही हमको प्रूफ करना था, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, नोट कर। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आकृति 6.36 में क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी आर तथा एंगल 1 और 2 आपस में बराबर दिए हो। दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है सॉल्व क्या दिया है? क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है ना, एवं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और दर्शाना या सिद्ध क्या करना? दर्शाना क्या दर्शाना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो समरूप है वो किसके है? त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करेंगे। समरूपता लगेगी, सीधी सी बात है उसमें। अब करके देखते हैं। चूंकि हम अगर इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें दिया है एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये दिया ना, एंगल 1 बराबर एंगल, ये क्या दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम पिछली साल एक थ्योरम पढ़ के आए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनकी सामने की भुजा जो सम्मुख भुजा होती है वो भी आपस में कैसी होती है? तो कोण 1 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? पी आर, और कोण 2 के सामने की भुजा हो जाएगी पी क्यू, या पी क्यू या क्यू क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझिए। तो पी आर और क्यू पी, ये आपके पास आ गए। ठीक है ना, ये कहाँ से आ गए? तो लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं। तो ये जो चीज आ गई, तो इसको हम एक मान लेते हैं समीकरण। एवं करके ये हमको दिया है, क्या दिया है? क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी आर। ये होगा अपना समीकरण 2, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, दिया है ना। अब मैं अगर पी आर की जगह पे क्या रख दूं, इसमें क्यू पी रख सकता हूं। तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर। तो ये समीकरण कहाँ से लिख दिया मैंने? 1 से। पी आर बराबर क्यू पी, ये मैंने यहाँ रख दिया। इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं? क्यू पी। अब मेरे पास एक कंडीशन आ गई है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस है। ठीक है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस है और क्यू टी के अपॉन में क्यू पी है। मतलब जो अगर दो त्रिभुज की बात करूं तो दोनों की भुजा समान रेशियो में तो आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं आगे जाऊं तो मैं देखता हूं कौन कौन से त्रिभुज की हमसे पूछा है, कि पी क्यू एस की पूछा और एक पूछा है हमसे टी क्यू आर की। तो अब करके हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, दो त्रिभुजों में हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास है। त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्या क्या चीजें दी है वो देख लो। तो एक तो हमारे पास यही प्राप्त होगा हमें कि क्यू पी अपॉन में क्यू आर, ये देखें क्यू पी क्यू एस। इसको हम थोड़ा पलट देते हैं ना, ये ऐसे कर लेते हैं। क्यू आर अपॉन में क्यू एस दिया है और क्यू टी अपॉन में क्यू पी दिया है। हम इसको पलट देते हैं क्योंकि हमको पी क्यू एस को समरूप लाना है टी क्यू आर को, ना कि टी क्यू आर को पी क्यू एस के समरूप लाना। हालांकि बात दोनों बराबर है लेकिन फिर भी। ठीक है ना, तो इसको हम पलट देंगे, क्या कर देंगे? क्यू एस अपॉन में क्यू आर और यहाँ कर देंगे
क्यू पी अपॉन में क्यू टी। क्यों किया है? क्योंकि इससे हमारा हो जाएगा कि पी क्यू एस जो है वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो हमारे पास ये हो गई, ज्ञात हो गया। दूसरी चीज हमें देखो, एंगल अगर बात करें तो टी क्यू आर और पी क्यू एस आपस में कैसे होंगे? ओवेनिष्ठ कोण है, तो कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण टी क्यू आर के। है कौन सा कोण है? ओवेनिष्ठ कोण। ठीक है, भुजा नहीं कोण है। अब यहाँ अगर देखो, दो भुजाएं आपके समानुपात में और उनके बीच का कोण भी आपके बराबर में आ गया, तो कौन सा नियम लग गया? इसीलिए त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। कौन से नियम से? साइड एंगल साइड समरूपता से। साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हो गए? समरूप हो गए। और यही हमको प्रूफ करना था, इति सिद्धम। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन 5 डायग्राम देखो, ये बना दिए। क्या बना? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी है। तो ये पी आर पर एस और क्यू आर पर टी पॉइंट हमने दे दिया, और इस प्रकार स्थित है कि कोण पी जो है वो आर टी एस के बराबर है। तो दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी। पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस। सिद्ध क्या करना है या दर्शाना है? दर्शाना है, क्या दर्शाना है? आर पी क्यू जो है वो समरूप है आर टी एस। ठीक है, चलिए अपन इसको करते हैं। तो या उपपत्ति लिख लो या आप करके भी लिख सकते हो। ठीक है, उपपत्ति। तो इसको समरूप प्रूफ करना है तो यही ले लेते हैं, ट्राइंगल त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना हमको यहाँ पे इनकी। तो आर पी क्यू और आर टी एस दोनों ट्राइंगलों को हम अलग अलग कर देते हैं। आर पी क्यू, अगर ये बड़ा वाले को अलग कर देते हैं, ठीक है, और छोटे वाले को भी हम अलग कर देते हैं। आर टी एस, ये वाले एंगल आपस में कैसे दिए? बराबर दिए। तो क्या क्या दिया है पहले तो वो लिख लेते। तो हमारे पास दिया कि कोण आर पी क्यू, ठीक है ना, या कोण पी, जिसको हम आर पी क्यू कहो या कोण पी कहो, वो बराबर है किसके? आर टी एस के। आर टी एस ये हमको ज्ञात है या दिया है। ठीक है, दूसरे कोण की अगर हम बात करें तो यहां हमने लिया है आर पी क्यू और आर टी एस। ठीक है, अब हम दूसरे कोण की बात करें तो यहां से देखते हैं पी आर क्यू, पी आर क्यू, और इसी कोण से यहां से देखते हैं टी आर एस, टी आर एस। ये भी आपस में कैसे होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? ओवेनिष्ठ कोण है, ओवेनिष्ठ कोण। तो दो कोण लग गए तो बहुत है, समरूपता लग जाएगी। दो कोण जब बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज आर पी क्यू तो समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। कौन से प्रतिबंध से? एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है ना, दो एंगल लगाए, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है, इसलिए एंगल एंगल समरूपता लिखा हुआ है। ठीक है ना, हमको क्या प्रूफ करना था? हो गया, अरे इति सिद्धम। ठीक है, नोट कर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांश में ए सी डी के, तो हमको दर्शाना है कि ए डी ई जो है वो समरूप होगा ए बी सी के। तो चलो यहाँ लिखते हैं। पहले क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी ई जो है सर्वांश में त्रिभुज ए सी डी के, और दर्शाना क्या है? दर्शाना है, क्या दर्शाना?
त्रिभुज ए डी ई जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। छोटा सा क्वेश्चन है देखने में और से ज्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है, समरूपता और सर्वांग समता का चिन्ह विशेष याद रखना। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम करते हैं क्या करेंगे कि हम इन दोनों को ले लेंगे। ये दोनों ही क्या दिए हमें, सर्वांग सम दिए हुए। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम दिए हुए हैं ए सी डी के। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो टूथपेस्ट का एड आता है उस पे टूथपेस्ट पटक देते हैं ब्रश पे, कौन सा रहता है वो, कोलगेट वगैरह के। इतना पेस्ट तो जिंदगी में कोई नहीं लेता जितना उसमें बताते हैं टीवी में, इतना सा लेते हैं। चलो देख, ए बी ई और ए सी डी सर्वांग सम है, और सर्वांग सम होंगे तो उनकी लगभग सारी चीजें, लगभग क्या सभी चीजें जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर चलती हैं। ए बी ई को हम देखें, ए बी ई अलग कर देते हैं इस ट्रायंगल को थोड़ा समझने के लिए। ये यहां से किया और ये कर दिया, ये हो गया ए, ये बी और ये ई। और दूसरा है ए सी डी, ये वाला अगर मैं इसको अलग कर देता हूं, ये ए इधर सी और इधर डी, कौन सी भुजा के बराबर दिख रही है आपको? हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिख देंगे दिया है, ठीक है। इसीलिए क्या बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के और ए ई बराबर हो जाएगा ए डी के। ये कहां से आए, संगत भुजाएं बराबर, ऐसा लिख देंगे सीपी सीटी से, यहाँ पे भी सीपी सीटी से। ये वो वाली सीपी सीटी नहीं है कंप्यूटर वाली, ठीक है ना। तो दो समीकरण हुआ हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं ए डी इज इक्वल टू ए बी, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा कि ए ई के अपॉन में आ जाएगा ए बी और ए डी के अपॉन में आ जाएगा ए सी। क्या, हाँ तो कर दिया ना, अच्छा सॉरी, ये ए डी है ना, ये वाला देख लेते। ए डी के अपॉन में ए बी और ए ई के अपॉन में ए सी, ये हमारे पास आ गया। एक और चीज, अब हम आते हैं कौन से, त्रिभुज पर डायरेक्ट। त्रिभुज कौन कौन से समरूप करना, ए डी और ए बी सी लिखेंगे। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में यहाँ उत्पत्ति लिख लेना आप, है ना, क्योंकि अब हमको बार बार जगह जरूरत पड़ेगी। देखो ए डी और ए बी सी, अब इनका काम खत्म है, इनको हटा देते हैं। अब ये दो त्रिभुज जो हमको चाहिए बोले, एक ए बी ई मतलब केवल ऊपर वाला त्रिभुज छोटा सा ए डी ई, और एक पूरा ए बी सी चाहिए मतलब बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। क्या क्या हमारे पास आ गया कि ए डी अपॉन ए बी, इसकी एक भुजा इसकी भुजा के, ए ई अपॉन ए सी इसकी ये भुजा इसकी ये भुजा के अनुपात में चल रही है, तो संगत भुजा तो समान अनुपात में आ गई। ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ठीक है ना, ये हमने ज्ञात कर लिया। एवं दूसरी चीज क्या दी है, दूसरा देखो कोण दोनों में कॉमन चल रहा है ना, तो कोण डी ए ई बराबर चल रहा है कोण बी ए सी के, ठीक है। कौन सा नियम दिख रहा है, दो, हाँ साइड एंगल साइड, इसीलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। कौन से प्रतिबंध से हो जाएगा, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है ना, हो गया इति सिद्धम। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ये संगत भुजा समानुपात में हो चुकी हैं और ये उनके बीच का कोण हो चुका है, तो नियम लग गया और ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। और कोई समस्या हो तो पूछ लेंगे, नोट कर लो।
क्वेश्चन 7, आकृति 6.38 में एबीसी त्रिभुज के शीर्षलंब एडी और सी परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। डायग्राम बना दिए अपने। और इसके अलावा दर्शाना है कि ये चार क्वेश्चन है इसके अंदर, ये सारे चार जो त्रिभुज दिए हैं अलग अलग, वो समरूप है अथवा नहीं है। तो क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब, त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब कौन कौन से शीर्षलंब है, एडी और सीई, एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और हमको ये दर्शाने हैं बहुत सारे करके। ठीक है ना, तो पहला नंबर हम डालते हैं डायरेक्ट, ट्राइंगल ए ई पी समरूप है कॉन्ग्रुएंस है या सी डी पी के। चलिए, चार क्वेश्चन है, चारों ऐसे इजी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखो ये दोनों त्रिभुज पहले उसमें ढूंढ लो, ए ई पी और सी डी पी। ध्यान से देखें तो ए ई पी केवल ये वाला पोर्शन है ना, और सी डी पी ये वाला पोर्शन है। तो इसमें देखें तो एक 90 डिग्री का कोण हमें यहाँ मिल रहा है और एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे मिल रहा है। तो लिखेंगे इसी का ही, ट्राइंगल ए ई पी और सी डी पी। ठीक है ना, क्या क्या है हमारे पास, तो कोण जो है वो ए ई पी बराबर है कोण सी डी पी के, सी डी पी के। ठीक है ना, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। दूसरे अगर मैं कोण की बात करता हूं तो यहाँ पे देखता हूं तो ए पी ई या सी पी डी ये भी बराबर होंगे आपस में। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि कौन से कोण बन जाते हैं, चलो तुम में से बताओ कौन से कोण बन जाएंगे। पिछली साल भी हमने बहुत पढ़ा है, सी पी डी, जब दो रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद करते हैं उनके शीर्ष बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी आपस में बराबर। अब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हमें तीसरे कोण से मतलब ही नहीं है, यहाँ पर कौन कौन समरूपता लग गई, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। ठीक है ना, सी डी पी के समरूप हो जाएगा। कौन से उससे समरूप हो जाएगा, एंगल समरूपता से। ठीक है ना, एंगल समरूपता से। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये हो गया आपका पहला। अब इसके बाद हम दूसरा देखें इसी में। ठीक है, अब फटाफट आप लोग समझो। दूसरा वाला इसमें दिया हुआ है कि ए बी डी और सी बी ई समरूप है अथवा नहीं। कौन सा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और ये पहला नंबर चल रहा था सी डी पी में, सॉरी सी बी ई है, त्रिभुज सी बी ई में, यही है ना, ए बी डी और सी बी ई में। अब ए बी डी और सी बी ई ट्राइंगल इसमें देखो कहाँ है, ए बी डी मतलब ये वाला है ना, और सी बी ई ये दो हमारे पास दिए हुए। तो इन दोनों में हमको क्या क्या दिख रहा है, तो हम वही कंडीशन देख रहे हैं इसमें भी कि इसमें सी ई बी है क्या नहीं, एंगल सी बी ई बराबर आ रहा है। अगर हम देखें तो किस एंगल की, एंगल ए डी बी के आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, एंगल ए डी बी कितने डिग्री का है, वही 90 डिग्री का। और दूसरी चीज देखें तो इसमें एक एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल बी इसमें भी और एंगल बी इसमें भी है। तो हम सीधा लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। कौन सा कोण, उभयनिष्ठ कोण, और ये हो गया अपना उभयनिष्ठ कोण। ठीक है ना, ये हमने क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है ना, तो ये त्रिभुज जो है वो कैसे हो जाएंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी डी के। कौन सी समरूपता से, वही एंगल समरूपता से। सभी क्वेश्चन में इसमें एंगल समरूपता ही लगनी है। ठीक है ना, अब इसके बाद तीसरा वाला दिया है त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, इनमें देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमको बराबर दिख रही हैं।
AEP और ADB, पहले तो ये ट्राइंगल ये अलग कर लो, AEP ये वाला है और ADB ये वाला हो गया है ना। तो देखिए AEP में हमको कोण कितने डिग्री का मिल रहा है, 90 डिग्री का। तो लिखेंगे कोण AEP बराबर कितने क्या आ रहा है, ADB के। आ रहा है तो नहीं आ रहा, आ रहा है ना। AEP किसके बराबर आ गया, ADB के। कितने डिग्री का होगा ये भी, 90 डिग्री का। दूसरा कोई सा कोण जो इसमें बराबर आ रहा हो आपका, APE और AEP और ADB, तो कोण ए ही आ रहा ना, कोण ए दोनों में आ गया। तो कोण ए बराबर कोण ए, ओवेनिष्ट कोण, ओवेनिष्ट कोण। अब ओवेनिष्ट कोण आ गया, दोनों कोण लग गए, इसलिए ये भी त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से हो जाएंगे, कसौटी जिंदगी से हो जाएंगे नहीं, एंगल एंगल समरूपता से हो जाएंगे। नाटक देखते हो ना कसौटी जिंदगी, अरे भाई लड़कियों को पूछो जरूर देखते हैं। अभी अच्छा आई है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको इसमें बोला है ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC में, PDC और BEC कहाँ है, PDC और BEC ये बोला ना। तो हम इसमें देखें एंगल PDC बराबर हो रहा है एंगल BEC के, 90 डिग्री को हो रहा है। और दूसरा कौन सा कोण कॉमन मिल गया है, एंगल C बराबर एंगल C। कौन सा कोण, वही ओवेनिष्ट कोण, ठीक है। इसीलिए ये त्रिभुज भी कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। देखो सब में एक ही प्रतिबंध लगा था, कौन सा, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है ना। ये होगा चारों के चारों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे नोट कर लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, वो समांतर चतुर्भुज बना दिए ABCD और बढ़ा दी भुजा कौन सी, DE पर एक बिंदु E आ गया तथा BE CD पर को F पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो BE है CD को कहां पर प्रतिच्छेद कर दिया, F पर प्रतिच्छेद कर दिया। दर्शाना है आपको AB जो है वो समरूप है CFD के। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज, ये दिया है, में ज्यादा टाइम लगता है। समांतर चतुर्भुज पता नहीं क्यों दिया है, ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है एवं BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या दर्शाना है, दर्शाना है कि गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। ABE समरूप है CFB, ये हमको दर्शाना है। 8वां क्वेश्चन है ना। हाँ, ये दोनों त्रिभुज देखो जरा, इसमें कहाँ दिख रहा है, ABE ये बड़का दिख गया और CFB ये छोटका दिख गया है, ठीक है ना। तो दोनों में देखते हैं कौन कौन सी चीजें, उपपत्ति, चाय पत्ती नहीं है, त्रिभुज ABE और कौन सा CFB में क्या क्या बराबर हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। कोण A बराबर होंगे कोण C के, बता रहे हैं क्यों होंगे। ये कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पिछले साल पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ। इसके बाद दूसरी चीज क्या दिख रहा है कि ये CBF जो है वो AEB के बराबर होगा।
ठीक है, लिखेंगे ए ई बी बराबर होगा एंगल सी बी एफ। अच्छा, क्यों बराबर हो रहा है जरा ध्यान से देखो। समांतर चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसमें भुजाओं का युग्म कैसे चलते हैं, समांतर। ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर, और जहां भुजाएं समांतर होती है वही एकांतर कोण बन जाता है। तो ये त्रियक छेदी रेखा हो गई। ये देखो जेड की आकृति दिख गई, ठीक है ना, टेढ़ा है पर मेरा है ना, ये वाला देखो बन गया जेड की आकृति। तो ये वाला एंगल किसके बराबर, ये वाले तो सी बी एफ और ए ई बी आपस में कैसे हो गए, कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। कौन से कोण है, अब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, ये हो गए सी एफ डी, हो गए ना समरूप। अच्छा, कौन सी कसौटी से, एंगल समरूपता से। वैसे वो सोच रहे हो कसौटी जिंदगी से, है ना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 6 3 9 को बना दी। एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, ठीक है। तो क्या दिया है पहले वो लिखना। एक तो ये दिया है, कई रावण इतना लिखो, मतलब में दिया है त्रिभुज ए बी सी और ए एम क्या पी, ए एम पी कैसे है, समकोण त्रिभुज है जिनमें कोण बी बराबर कोण ए बराबर कितना है, 90 डिग्री। और सिद्ध करना है पहला, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। और दूसरा सिद्ध करना है सी ए अपॉन में पी ए, ठीक है, और बी सी अपॉन में एम पी मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो देखो, उपपत्ति पे आओ या डायरेक्ट अप करके लिखो उपपत्ति, ठीक है। तो पहला वाला ही सॉल्व होगा पहले तो, ठीक है। तो कौन से त्रिभुज हैं, ए बी सी और ए एम पी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में देखें ए बी सी ए एम पी। तो ए बी सी की बात करूं तो ए बी सी में एंगल ए बी सी जो है बराबर हो जाएगा एंगल ए एम पी के, हो जाएगा कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा आ जाएगा, ए बी सी ए पी, एंगल ए आ गया, एंगल ए बराबर एंगल ए कौन सा हो गया, ओवेनिस्ट कोण। कौन सा कोण हो गया, ओवेनिस्ट कोण, ठीक है ना। इसीलिए ये जो त्रिभुज हैं वो कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन से प्रतिबंध से, एंगल समरूपता। हालांकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो हैं छोटे छोटे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। चाहो तो खुद ही कर लो पूरे, हाँ कर लोगे, वो पता था यही बोलोगे। अब ये दूसरा वाला देखो, इसी में कर लेंगे सर ये तो। दूसरा क्या दिया है ये, अब चूंकि करके हमने जो प्रूफ किया है ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल कौन सा, ए एम पी। अगर ये समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो देखो सी ए कहाँ रहा, सी से ए बटे में पी से ए, ठीक है, सी ए अपॉन में पी ए बराबर बी से सी, मतलब कौन से जा रहा है, बी से सी, तो यहाँ पे भी कौन से जाएगा, एम से पी, ए एम पी। ये कहाँ से आ गया, लिख देंगे समरूप त्रिभुज के भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, ठीक है। इति सिद्धम हो गया क्वेश्चन नंबर 9।